हमें एक कहानी सुनाई जाती है, एक कहानी जो कि है क्लीन, ग्रीन एंड टेक्नोलॉजिकल इंडिया की। एक कहानी जो सड़कों पर रेवोल्यूशन ला देगी, जो कि तेल और पॉल्यूशन को पीछे छोड़ देगी। एक ऐसी कहानी जिसके अंदर लगे हैं बिलियंस ऑफ रुपीज इन सब्सिडीज, जिसके अंदर इन्वॉल्व हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, जो कि हमें प्रॉमिस करता है एक ऐसा फ्यूचर जो कि साइलेंट एंड एमिशन फ्री होने वाला है। बट व्हाट इफ मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो कहानी है ये एक झूठ है। व्हाट इफ ये जो रेवोल्यूशन है ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। व्हाट इफ जो हमारी क्लीन कार्स हैं उनका फ्यूल भरा है डर्टी सीक्रेट से। एंड व्हाट इफ हम बस एक डिपेंडेंसी को दूसरी डिपेंडेंसी से ट्रेड कर रहे हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा एक ऐसा सच जो कि तुम्हें कोई नहीं बताने वाला इंडिया ईवी रेवोल्यूशन के बारे में। सो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा द प्रोपेगेंडा ऑफ प्रोग्रेस से। हर रेवोल्यूशन को एक प्लान की जरूरत होती है और इंडिया का ईवी रेवोल्यूशन इज एम्बिशियस क्योंकि ये बना है पावरफुल गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर जो कि फोर्स करती है ग्रीन फ्यूचर। तुमने फेम स्कीम के बारे में सुना होगा जो कि स्टार्ट हुई थी 2015 में, जिसका फेज 1 था द पायलट फेज। फेज 2 जो कि शुरू हुआ था 2019 से 2024 तक, जिसका मोटिव था पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्केल करना। अब इसका थर्ड फेज शुरू हो चुका है जो कि है पीएमई ड्राइव, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम, जो कि शुरू हुआ है लेट 2024 में। इट्स अ गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसका एम है बहुत से लोगों के हाथ में ईवी पहुंचाना, जिसके अंदर नियरली 11,000 करोड़ रुपए इकोसिस्टम में स्पेंड किए गए, जिसके अंदर डायरेक्टली बायर्स को सब्सिडीज मिल रही हैं एंड जितने भी न्यू पब्लिक चार्जेस लग रहे हैं उसके अंदर स्पेंड किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मैक्सिमम सब्सिडी गोज अप टू 2,50,000 रुपीज प्लस 100% रोड टैक्स एक्सेम्पशन। गुजरात में मैक्सिमम सब्सिडी गोज अप टू 1,50,000 प्लस 50% रोड टैक्स एक्सेम्पशन। एंड दिल्ली में ज्यादातर फोकस हुआ कमर्शियल फ्लीट्स के ऊपर, चार्जिंग पॉलिसीज के ऊपर एंड टैक्स वेवियर्स के ऊपर। इन सारे इंसेंटिव्स की वजह से पोटेंशियल बायर्स के लिए बहुत अच्छी डील है। बट ये स्ट्रेटजी ऑन पेपर बहुत अच्छी लग रही है। अगर नंबर्स की बात की जाए तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में 1.24 मिलियन यूनिट्स, 23-24 में 1.76 मिलियन यूनिट्स, 24-25 में 2.03 मिलियन यूनिट्स, यानी कि 15.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2025 में इंडिया ने पहली बार 2 मिलियन का मार्क क्रॉस किए ईवी सेल्स के अंदर। ऑलमोस्ट 16% का जंप एक साल के अंदर। फोर व्हीलर स्पेस में टाटा मोटर्स बहुत टाइम से डोमिनेट करती हुई आ रही थी, बट अब मार्केट थोड़ी शिफ्ट हो रही है। टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर 68% से ड्रॉप होकर 38%। एमजी मोटर्स का शेयर डबल हो चुका है, विच वाज 14% अब 28% है। एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करो तो मार्केट शेयर 5% से राइज होकर 17% तक पहुंच चुका है। लेकिन क्लियरली सी जहां पर टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर बहुत गिरा है, ऑन द अदर हैंड एमजी एंड महिंद्रा की सेल्स एक्सप्लोड हुई है। लेकिन असली धमाका हो रहा है टू व्हीलर स्पेस में, जहां का अनडिस्प्यूटेड किंग ओला इलेक्ट्रिक अपनी फ्यूचर फैक्ट्री के साथ अभी थोड़ा रिवर्स में जा चुका है। अगर स्टैट्स की बात करें तो टीवीएस मोटर्स 25,274 यूनिट्स, दैट इज 80% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। बजाज ऑटोस 23,000, 154% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ओला इलेक्ट्रिक्स 20,000, 45% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन। अब इसमें टीवीएस एंड बजाज आगे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस एंड नेटवर्क। इट्स अ साइन कि मार्केट मैच्योर हो रही है एंड बायर्स जो है वो ज्यादा ब्रांड ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्टार्टअप हाइप। एंड अगर ये सारी पॉलिसीज एंड सब्सिडीज कंबाइन की जाए तो 2030 का जो ऑफिशियल विजन है वो है कि 80% जो टू व्हीलर बेचे जाएंगे वो इलेक्ट्रिक होंगे एंड नियरली 1/3 जो है प्राइवेट कार्स होने वाली है। अब ऑन पेपर ये सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन अ रेवोल्यूशन ऑन पेपर एंड अ रेवोल्यूशन ऑन रोड ये दोनों अलग चीजें हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे मुद्दे पर, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट का वादा है कि हाईवे के ऊपर हर 20 किलोमीटर के बाद एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, और जहां पर पब्लिक चार्जर्स का नेशन वाइड नंबर ग्रो होकर 25,000 हो चुका है, लेकिन उनमें से बहुत से चार्जर्स काम ही नहीं करते हैं। 2024 की एक स्टडी बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एनालिसिस IEEFA ने रैंडमली एक सैंपल उठाया दिल्ली के अंदर चार्जर्स का, एंड गेस व्हाट, 84% चार्जर्स जो है नॉन फंक्शनल थे। एंड रीजन, मिसिंग चार्जिंग गन्स, ब्रोकन स्क्रीन, नो पावर सप्लाई, या फिर जो चार्जिंग स्टेशन थे वो ब्लॉक थे पेट्रोल या डीजल कार से। और ये कोई न्यू प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ सिस्टमैटिक फेलियर। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो जा रहा है लेकिन उसे मेंटेन नहीं किया जा रहा। एंड मेट्रो सिटी से बाहर जाती है, अगर तुम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो तुम्हें अपने ही भरोसे जाना पड़ेगा। अब ये चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क ऑन पेपर बहुत अच्छा है, लेकिन ऑन रोड ये फेल हो जाता है। अब मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए ये प्रॉब्लम सिर्फ हाईवे तक सीमित नहीं है, बल्कि जहां वो रहते हैं यानी कि अपार्टमेंट्स, वहां पर भी ओवरनाइट गाड़ी को चार्ज करना एक ड्रीम है। अभी एक बेंगलुरु बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रॉब्लम है जो कि बहुत एक्साइटेड थी ईवी गाड़ी लेने के लिए। उसे ऐसा लगा कि वो शायद एनवायरमेंट के लिए कुछ बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन देन वो जब अपने RWA के पास गई, यानी कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पास, पार्किंग एरिया में चार्जर इंस्टॉलेशन की परमिशन लेने, उन्होंने क्लियरली मना कर दिया। उन्होंने बताया सबसे पहली बात, एक तो सेफ्टी कंसर्न एंड दूसरा बिल्डिंग का पावर ओवरलोड हो जाएगा। एंड इवन की एक मेंबर ने ये भी बोला कि वायर्स जो है वो अगली दिखेंगी। एंड 6 महीने तक लगातार लड़ाई करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। अब उसे अपने घर से दूर 5 किलोमीटर एक मॉल में जाना पड़ता है चार्जिंग करने के लिए। अब ये सिर्फ किसी एक पर्सन की स्टोरी नहीं है, सिटी में ईवी
एडॉप्शन का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बनते जा रहे हैं RWAs, जिसमें इनको मेन प्रॉब्लम आती है सेफ्टी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्पेस की एंड कॉस्ट की। इससे ये पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट अबाउट लैक ऑफ चार्जर्स, बल्कि इट्स अ सोशल एंड इकोनॉमिक फिल्टर। अब जो लोग इंडिपेंडेंट होम्स अफोर्ड कर सकते हैं या फिर लग्जरी अपार्टमेंट जहां पे ऑलरेडी ईवी चार्जिंग स्टेशंस है, उनके लिए ये चीज सही है, बट मेजॉरिटी ऑफ मिडिल क्लास लोगों के लिए रेवोल्यूशन अभी भी लॉक्ड आउट है। लेकिन इमेजिन करो सारे RWAs मान जाए, सारे चार्जिंग स्टेशंस भी काम करने लग जाए, लेकिन फिर भी इससे बड़ी एक प्रॉब्लम बचती है, दैट इज अ फाउंडेशनल प्रॉब्लम व्हिच इज इलेक्ट्रिकल ग्रिड। इंडिया का जो पावर ग्रिड है वो ऑलरेडी अंडर इमेंस स्ट्रेन है। गवर्नमेंट ऑफिशियल क्लेम्स के हिसाब से नेशनल एनर्जी शॉर्टेज जो है वो 0.1% से रिड्यूस हो गई है। 2024 के एक सर्वे से पता चला कि नियरली 40% इंडियन हाउस होल्ड जो है डेली पावर कट फेस करता है, एंड T2 एंड T3 सिटीज में तो लाइट जाना लाइफ का पार्ट बन चुका है। एंड इट्स बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड राइज हो रही है, लेकिन पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर उससे कीप अप नहीं कर पा रहा है। एंड एक्सपर्ट्स के हिसाब से लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स रेजिडेंशियल एरिया में ऑलरेडी लोडेड है 80 to 90% अपनी पीक आवर्स के अंदर। एंड दिल्ली के कुछ एरियाज में 20% राइज देखा गया पीक आवर्स के टाइम पे, जो कि मोस्टली होता है समर के टाइम, एंड उसका थोड़ा सा क्रेडिट ईवी ग्रोथ को भी जाता है। एंड ये अनकंट्रोल्ड ईवी चार्जिंग स्पेशली पीक आवर्स के टाइम पे ट्रांसफार्मर्स को ओवर द एज पुश कर सकती है, एंड एज अ रिजल्ट तुम्हें और ज्यादा ब्लैकआउट देखने को मिलेगा। सो इन रियलिटी क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं अपनी गाड़ी कहां पर चार्ज करूं, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या हमारा ग्रिड उसे हैंडल भी कर सकता है, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द इंडिया नहीं। अब यहां तक जितना भी डेटा मैंने तुम्हें दिया, तुमने ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि ये कहानी है दो रेवोल्यूशंस की। जब भी हमने बात की कि लास्ट ईयर हमारी 2 मिलियन से ज्यादा ईवीज बिकी हैं, तो एग्जैक्टली हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे? 2 मिलियन सिर्फ कार्स का डेटा नहीं है, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 60% जितनी भी ईवीज थी वो थी 2 व्हीलर, उसके बाद ऑलमोस्ट 30% थी 3 व्हीलर। अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स एंड एसयूवीज की बात करें तो दैट इज जस्ट 6%। अगर हम 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर की बात करें तो कॉस्ट पर किलोमीटर अनबीटेबल है उसकी। एंड तुमने बैटरी स्वैपेबल इनोवेशन देखी होगी, जहां पे तुम जस्ट बैटरी स्वैप कर देते हो चार्जिंग के लिए, दैट इज अगेन क्रेजी। वो इसका यूज प्रैक्टिकल बना देती है। अब सेकंड यहां पर आती है ईवी कार्स। नंबर्स के हिसाब से जस्ट अभी शुरू ही हुई है बिकनी, और ये जो शुरुआत है ये भी बहुत स्मॉल पार्ट्स ऑफ इंडिया में, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, ऑलमोस्ट 50% ईवी सेल जो है इन्हीं 5 स्टेट्स में हुई है, और इन 5 स्टेट्स के अंदर भी जो T1 सिटीज है वहां पर। अब इसे बोलते हैं मेट्रो बबल। दिल्ली जैसी सिटी में जहां पर 11% ईवी है, वो एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि हाँ शायद नेशन वाइड शिफ्ट होने लग गया है, बट जैसे तुम इस बबल से बाहर निकलोगे यू विल सी कि ईवीज गायब हो जाती है। ईवीज के नाम पे ई रिक्शास तुम्हें हर जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो इट्स लाइक दिल्ली मुंबई थिंग, क्योंकि गांव जैसी जगह पर जहां पर बिजली नहीं आ रही है, दूर दूर तक कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है, वहां पर चार्जिंग की बहुत दिक्कत है। और डेटा के हिसाब से भी जो रेवोल्यूशन है वो एंटायरली 3 व्हीलर बेस्ड है। फॉर डेकेड्स जो इंडिया की डिपेंडेंसी थी ऑयल को लेके वो थी मिडिल ईस्ट के ऊपर, लेकिन अब हम क्योंकि ईवी पर शिफ्ट हो रहे हैं, दैट मींस हमें इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। बट व्हाट इफ हम बस एक चीज को दूसरी चीज से ट्रेड कर रहे हैं? मीट द न्यू ओपेक। यहां पर मल्टीपल कंट्रीज नहीं है, इट्स जस्ट वन सिंगल चाइना। लिथियम प्रोसेसिंग 65%, कोबाल्ट प्रोसेसिंग 73%, नेचुरल ग्रेफाइट प्रोसेसिंग मोर देन 90%, कैथोड प्रोडक्शन 78%, एनोड प्रोडक्शन 85%, बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग 75%। द प्रॉब्लम इज चाइना सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहा है, इट कंट्रोल्स द क्रूशियल कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन द डर्टीएस्ट प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग देम इनटू बैटरी ग्रेड केमिकल्स, एंड देन वो मैन्युफैक्चर करते हैं मेजॉरिटी ऑफ फिनिश कंपोनेंट जो कि बैटरी के अंदर यूज होते हैं। अब इंडिया का आंसर टू दिस डिपेंडेंसी इज PLI स्कीम, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अब इस प्लान के तहत हमने 44,000 करोड़ रुपीस इसमें डाले हैं फॉर आत्मनिर्भर इकोसिस्टम, सो दैट हम सेल्फ रिलायंट हो सके। अब इसमें कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही है, गीगा फैक्ट्रीज भी बन रही हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर तो अपस्ट्रीम यानी कि माइनिंग एंड रिफाइनिंग डोमिनेटेड बाय चाइना, जो मिड स्ट्रीम है यानी कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग दैट इज अगेन डोमिनेटेड बाय चाइना, लेकिन जो डाउन स्ट्रीम है यानी कि सेल मैन्युफैक्चरिंग एंड पैक असेंबली, इंडिया का PLI का फोकस सिर्फ वहां पर है। एंड एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो हमने सोलर इंडस्ट्री के साथ मिस्टेक की थी, हम सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट कर रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ इंसेंटिव्स दे रहे हैं फाइनल स्टेज को, लेकिन जितना भी इंपोर्ट है हाई वैल्यू इंपोर्ट वो सारा अभी भी डिपेंडेंट है। जैसे सोलर के टाइम हुआ था कि हमने सेल्स इंपोर्ट किए एंड उन्हें यहां पर असेंबल किया, सेम प्रोसेस बैटरीज के साथ भी हो रहा है। हम चाइना का टेक कॉपी तो कर रहे हैं, बट एक चीज भूल रहे हैं कि चाइना कॉन्टिन्यूसली इनोवेट कर रहा है। जब तक हम सेल मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे, चाइना नेक्स्ट वर्जन तक पहुंच चुका होगा। अब PLI स्कीम के तहत कंपनीज को डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना होगा 60% तक अगले 5 साल में, लेकिन कंपनीज को भी ये डर है कि जो गीगा फैक्ट्रीज लग रही हैं वो एट लास्ट सिर्फ चाइना किट्स को असेंबल करने के लिए यूज होंगी। अब ये कोई इकोनॉमिक डिपेंडेंसी नहीं है, इट्स अ स्ट्रेटेजिक वन, और चाइना ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि वो इस चीज को एज अ वेपन भी यूज कर सकता है। लेट 2024 में बीजिंग ने एक्सपोर्ट कंट्रोल इंपोज किया था ग्रेफाइट के ऊपर, एंड इट्स अ क्लियर सिग्नल कि चाइना सप्लाई को एक झटके में बंद कर सकता है। हमारी पिछली डिपेंडेंसी थी ऑयल, लेकिन उसमें मल्टीपल सेलर्स थे हमारे पास, लेकिन अब वाली डिपेंडेंसी में इट्स टोटल मोनोपोली, सिर्फ चाइना। अब यहां पर क्वेश्चन उठ के आता है कि एक्चुअल में हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस मिली है या फिर हम किसी और डेंजरस ट्रैप में फंस रहे हैं। सो क्या ये ईवी रेवोल्यूशन
रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर एक झूठ है? नहीं, लेकिन जो हमें स्टोरी बताई जा रही है वो झूठ है। लेकिन एक क्रिटिसिज्म बिना सॉल्यूशन के इज जस्ट नॉइस। ऑफ कोर्स ये रेवोल्यूशन पॉसिबल है, बट मैं एक प्लान बताना चाहता हूं जिसकी वजह से ये सही हो सकता है। नंबर 1, वी हैव टू स्टॉप प्रिटेंडिंग कि ये जो ईवी है ये जीरो एमिशन है। वी जस्ट नीड एग्रेसिव फंड टुवर्ड्स सोलर, विंड एंड न्यूक्लियर पावर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्लीन होगी तो ईवी भी क्लीन होगी। सेकंड इज जस्ट इंसेंटिव से कुछ नहीं होगा, मैंडेट करना पड़ेगा। जितने भी न्यू रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस है, ईवी चार्जिंग पॉइंट मैंडेट करना होगा वहां पे। थर्ड इज 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर ईवी मार्केट इज बूमिंग। एक नेशनल स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा स्वैपेबल बैटरीज का, जिससे कि अपफ्रंट कॉस्ट भी कम हो जाएगी एंड चार्जिंग टाइम का जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ इज जो पीएलआई स्कीम है उसको थोड़ा सा R&D की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, सेल असेंबली से हटा के एक्चुअल में डीप रिसर्च पे फोकस करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बैटरी रिसाइकलिंग, क्योंकि बैटरी की जब लाइफ खत्म हो जाती है उसके पास स्टिल इतनी वैल्यूएबल मटेरियल होता है, उसका यूज प्रॉपर करना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट बट फ्यूचर रिसोर्स सिक्योरिटी में बहुत हेल्प हो जाएगी। सो द फाइनल थिंग इज ईवी रेवोल्यूशन इन इंडिया इज नॉट अ लाई, बट जो हमें स्टोरी बताई जाती है वो ऑफ कोर्स झूठ है। एक ऐसी फेरी टेल जिसके अंदर ब्रोकन चार्जर्स, स्ट्रेस पावर ग्रिड्स, हिडन एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड द डेंजरस न्यू डिपेंडेंसी, ये सब कुछ इग्नोर हो रहा है। टेक्नोलॉजी इज नॉट द एनिमी बट द हाइप इज। बट अगर तुमने यहां तक वीडियो देखी है तो मुझे सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब बटन पे सिंपल से क्लिक करके। अरे क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, तुम्हारे लिए बिगेस्ट ईवी लाई कौन सा था इंडिया में? कॉस्ट, क्लीनलीनेस या फिर कन्वीनियंस? एंड ऑल सेट।